हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको कुछ सेकेंड ही इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, दहन होने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? दहन होने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? आपके पास ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पदार्थ के जलने का न्यूनतम तापमान क्या कहलाता है? किसी पदार्थ के जलने का न्यूनतम तापमान क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है ए दहनांक, बी प्रज्वलन ताप, सी गलनांक, डी वाष्पीकरण ताप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रज्वलन ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मोमबत्ती की लौ का सबसे गर्म भाग कौन सा है? मोमबत्ती की लौ का सबसे गर्म भाग कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए बाहरी भाग, बी मध्य भाग, सी आंतरिक भाग, डी तली का भाग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बाहरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण दहन में कौन सी गैस बनती है? पूर्ण दहन में कौन सी गैस बनती है? आपके पास ऑप्शन है ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी अमोनिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अपूर्ण दहन में कौन सी हानिकारक गैस बनती है? अपूर्ण दहन में कौन सी हानिकारक गैस बनती है? आपके पास ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी मीथेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, दहन किस प्रकार की प्रक्रिया है? दहन किस प्रकार की प्रक्रिया है? आपके पास ऑप्शन है ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी तटस्थ, डी प्रकाशीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एलपीजी किसका उदाहरण है? एलपीजी किसका उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए ठोस ईंधन, बी तरल ईंधन, सी गैसीय ईंधन, डी जैव ईंधन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गैसीय ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ज्वाला के पीले रंग का कारण क्या है? ज्वाला के पीले रंग का कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए अधजला कार्बन, बी अधिक ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अधजला कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मोमबत्ती की लौ में कितने मुख्य क्षेत्र होते हैं? मोमबत्ती की लौ में कितने मुख्य क्षेत्र होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, दहन के लिए कौन आवश्यक नहीं है? दहन के लिए कौन आवश्यक नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी ऊष्मा, सी ईंधन, डी पानी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आग बुझाने के लिए पानी क्या करता है? आग बुझाने के लिए पानी क्या करता है? आपके पास ऑप्शन है ए ताप बढ़ाता है, बी ताप कम करता है, सी ऑक्सीजन बढ़ाता है, डी ईंधन बढ़ाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ताप कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12, आग का त्रिकोण किससे बनता है? आग का त्रिकोण किससे बनता है? आपके पास ऑप्शन है ए ईंधन पानी हवा, बी ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन, सी हवा जलवाष्प ताप, डी ईंधन राख पानी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे कम गर्म लौ कौन सी होती है? सबसे कम गर्म लौ कौन सी होती है? आपके पास ऑप्शन है ए नीली लौ, बी पीली लौ, सी आंतरिक काला भाग, डी सफ़ेद लौ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक काला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों उपयोगी है? आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों उपयोगी है? आपके पास ऑप्शन है ए जलने में मदद करता है, बी ऑक्सीजन हटाता है, सी ताप बढ़ाता है, डी लौ को तेज करता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, माचिस की तीली में कौन सा पदार्थ होता है? माचिस की तीली में कौन सा पदार्थ होता है? आपके पास ऑप्शन है ए लाल फास्फोरस, बी सफ़ेद फास्फोरस, सी हीलियम, डी सल्फर डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, दहन का अर्थ है, दहन का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए किसी पदार्थ का ठंडा होना, बी किसी पदार्थ का जलना, सी किसी पदार्थ का पिघलना, डी किसी पदार्थ का जमना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी पदार्थ का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किसी पदार्थ का समय जल उठना किसका उदाहरण है? किसी पदार्थ का समय जल उठना किसका उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए तीव्र दहन, बी मंद दहन, सी आत्मदहन, डी विस्फोटक दहन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मदहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, पटाखे किसका उदाहरण है? पटाखे किसका उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए मंद दहन, बी विस्फोटक दहन, सी आत्मदहन, डी धीमी प्रक्रिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्फोटक दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कोयला किस प्रकार का ईंधन है? कोयला किस प्रकार का ईंधन है? आपके पास ऑप्शन है ए ठोस, बी तरल, सी गैस, डी संकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मोमबत्ती में कौन सी अवस्था ईंधन का काम करती है? मोमबत्ती में कौन सी अवस्था ईंधन का काम करती है? आपके पास ऑप्शन है ए ठोस मोम, बी पिघला मोम, सी मोम की वाष्प, डी बाती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोम की वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, धुआं सामान्यतः किससे बनता है? धुआं सामान्यतः किससे बनता है? आपके पास ऑप्शन है ए पानी, बी अर्धजला कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी मीथेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धजला कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, नीली लौ क्या दर्शाती है? नीली लौ क्या दर्शाती है? आपके पास ऑप्शन है ए अपूर्ण दहन, बी पूर्ण दहन, सी ताप का कम स्तर, डी धुआं अधिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, फायर ब्रिगेड पानी में क्या मिलाती है? फायर ब्रिगेड पानी में क्या मिलाती है? आपके पास ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी डिटर्जेंट, सी फोम, डी नमक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फोम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24,
गैस चूल्हे की लौ का रंग सामान्यतः, गैस चूल्हे की लौ का रंग सामान्यतः आपके पास ऑप्शन है ए नीला, बी लाल, सी हरा, डी काला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी हाइड्रोजन, डी आर्गन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ईंधन का चयन किस आधार पर होना चाहिए? ईंधन का चयन किस आधार पर होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए कम ऊष्मा उत्पादन, बी अधिक धुआं, सी अधिक कैलोरीफिक मान, डी अत्यधिक प्रदूषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक कैलोरीफिक मान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, पेट्रोल का दहन किस प्रकार का है? पेट्रोल का दहन किस प्रकार का है? आपके पास ऑप्शन है ए तीव्र, बी मंद, सी विस्फोटक, डी आत्मदहन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तीव्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, तेल आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि? तेल आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि? आपके पास ऑप्शन है ए वजन बढ़ जाता है, बी आग फैल जाती है, सी पानी जल जाता है, डी पानी उबलता नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आग फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, दहन के बाद बनने वाला ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? दहन के बाद बनने वाला ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है ए राख, बी धातु, सी गैस, डी कोयला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राख। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, ईंधन में अशुद्धियों का बढ़ना क्या करता है? ईंधन में अशुद्धियों का बढ़ना क्या करता है? आपके पास ऑप्शन है ए दहन सुधरता है, बी प्रदूषण बढ़ाता है, सी पानी बनाता है, डी लौ को नीला करता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रदूषण बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ज्वाला किससे बनती है? ज्वाला किससे बनती है? आपके पास ऑप्शन है ए ठोसों के दहन से, बी तरल और गैसों के दहन से, सी धातुओं के दहन से, डी जल के दहन से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तरल और गैसों के दहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, दहन का विपरीत क्या है? दहन का विपरीत क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए ऑक्सीकरण, बी ऊष्मा, सी शीतलन, डी प्रकाशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी शीतलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, गैस का दहन सामान्यतः, गैस का दहन सामान्यतः आपके पास ऑप्शन है ए नीला, बी पीला, सी लाल, डी काला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, आग बुझाने के कौन सा तरीका गलत है? आग बुझाने के कौन सा तरीका गलत है? आपके पास ऑप्शन है ए पानी डालना, बी ऑक्सीजन रोकना, सी ताप बढ़ाना, डी रेत डालना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ताप बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, सिगरेट किस दहन का उदाहरण है? सिगरेट किस दहन का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए मंद, बी तीव्र, सी विस्फोटक, डी पूर्ण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, लौ का काला भाग किससे बनता है? लौ का काला भाग किससे बनता है? आपके पास ऑप्शन है ए अधजली वाष्प, बी पूर्ण जला भाग, सी गर्म गैस, डी यौगिक।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अधजला वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, कैलोरीफिक मान किसका माप है? कैलोरीफिक मान किसका माप है? आपके पास ऑप्शन है ए धुआं, बी ऊर्जा, सी वजन, डी घनत्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, गैसीय ईंधन का दहन कैसा होता है? गैसीय ईंधन का दहन कैसा होता है? आपके पास ऑप्शन है ए धुआंधार, बी पूर्ण दहन, सी अपूर्ण दहन, डी ठोस बनाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, लकड़ी जलने पर क्या बनाती है? लकड़ी जलने पर क्या बनाती है? आपके पास ऑप्शन है ए राख, बी धातु, सी रबड़, डी कांच। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राख। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, दहन के लिए आवश्यक नहीं है। दहन के लिए आवश्यक नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए ईंधन, बी ऊष्मा, सी प्रकाश, डी ऑक्सीजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, प्राकृतिक गैस मुख्यतः क्या है? प्राकृतिक गैस मुख्यतः क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए एथेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, आग बुझाने के लिए रेत कैसे काम करती है? आग बुझाने के लिए रेत कैसे काम करती है? आपके पास ऑप्शन है ए ताप बढ़ाती है, बी ऑक्सीजन रोकती है, सी ईंधन हटाती है, डी गैस बनाती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, मोमबत्ती की लौ धुआं कब बनाती है? मोमबत्ती की लौ धुआं कब बनाती है? आपके पास ऑप्शन है ए पूर्ण दहन में, बी अपूर्ण दहन में, सी ठंडी होने पर, डी बुझाने पर नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण दहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए अच्छा है? कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए अच्छा है? आपके पास ऑप्शन है ए कोयला, बी डीजल, सी एलपीजी, डी प्लास्टिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, बिजली कड़कने से किस प्रकार का दहन हो सकता है? बिजली कड़कने से किस प्रकार का दहन हो सकता है? आपके पास ऑप्शन है ए धीमा, बी तीव्र, सी आत्मदहन, डी अपूर्ण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तीव्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, फायर एक्सटिंगर में कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में भरी जाती है? फायर एक्सटिंगर में कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में भरी जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए गैस, बी ठोस, सी द्रव, डी पाउडर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, दहन को रोकने का एक तरीका कौन सा है? दहन को रोकने का एक तरीका कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए ताप बढ़ाना, बी ऑक्सीजन हटाना, सी गैस बढ़ाना, डी ईंधन जोड़ना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, धातु जलने पर किस रंग की लौ बन सकती है? धातु जलने पर किस रंग की लौ बन सकती है? आपके पास ऑप्शन है ए नीली, बी हरी, सी सफ़ेद, डी पीली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, ताप प्राप्त होते ही जल उठने वाला पदार्थ। ताप प्राप्त होते ही जल उठने वाला पदार्थ। आपके पास ऑप्शन है ए ठंडा, बी ज्वलनशील, सी धात्विक,
डी अशुद्ध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ज्वलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, जलने के लिए कौन सा कथन सही है? जलने के लिए कौन सा कथन सही है? आपके पास ऑप्शन है, ए ऊष्मा नहीं चाहिए, बी ईंधन नहीं चाहिए, सी ऑक्सीजन चाहिए, डी धुआं चाहिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन चाहिए। आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि जब भी इस चैनल पर इस प्रकार के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।